नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आए बाहर। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने देश के किसानों और श्रमिकों के कल्याण के प्रति पार्टी की वचनबद्धता दोहराई। देश में लोकसभा चुनाव परिदृश्य को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य भारत आए। भारत का कहना है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों से संबंधित अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में प्रवेश के लिए सभी तैयारियां पूरी की। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के पलामू और गुमला जिले में चुनाव रैली की। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने वादा किया कि देश में लागू की गई निःशुल्क राशन योजना अगले 5 वर्ष तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत गरीबों को मुफ्त राशन देने से नहीं रोक सकती और यह मोदी की गारंटी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि गरीबों को इंटरनेट तक पहुंच मिले। यह सुविधा कांग्रेस शासन के दौरान केवल अमीर तक ही सीमित थी। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी जिलों को बर्बाद करने और पिछड़ेपन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज तक उन पर और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले का एक भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अपने बच्चों के लिए अर्जित की। श्री मोदी ने लोगों से लोकतंत्र में एक वोट के मूल्य को पहचानने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों के वोट के माध्यम से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई और आतंकवाद का सफाया हुआ है और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों के वोटों ने अनगिनत माताओं की आशाओं को पूरा करने में मदद की है। उन्हें उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना और आवास योजना सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में जनता के वोटों के कारण संपूर्ण विश्व ने भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नमन किया। श्री मोदी ने बिहार के दरभंगा में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के किसानों और श्रमिकों के कल्याण के प्रति पार्टी की वचनबद्धता दोहराई। बनासकांठा की एक रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदा से ही जनता से जुड़ी पार्टी रही है। भारत जोड़ो यात्रा गरीबों और वंचितों की समस्याओं को सुनने का एक माध्यम थी। उन्होंने देश में निर्धन और समृद्ध लोगों के बीच बढ़ते अंतराल, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति पर सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना की। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी आज प्रचार प्रसार किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक अधिकार है और जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब तक यह जारी रहेगा। श्री शाह ने गुजरात के छोटा उदेपुर, वलसाड़ और नवसारी के वांसदा में चुनाव रैलियों को संबोधित किया। वांसदा में श्री शाह ने कहा कि भाजपा देश के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में एक साधारण जनजातीय महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। उन्होंने जनजातियों को गुमराह करने और देश में आरक्षण प्रणाली के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी वर्षों से आरक्षण पर राजनीति कर रही है और गरीबों तथा वंचितों के साथ अन्याय कर रही है। श्री शाह ने कोविड महामारी से सफलतापूर्वक निपटने का श्रेय भी भाजपा सरकार को दिया। उन्होंने छोटा उदेपुर और वलसाड़ के मतदाताओं से विकास के लिए मतदान करने और भाजपा प्रत्याशियों को चुनने की अपील की। गुजरात के छोटा उदेपुर में एक रैली में श्री शाह ने कहा कि भाजपा सदैव गरीबों और वंचित समुदाय के कल्याण और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देश में लोकसभा चुनाव परिदृश्य को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के 75 सदस्य भारत आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधि आज से शुरू होने वाले 6 दिन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उच्चतम मानकों के साथ आम चुनाव कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। आयोग ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराना है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू कल प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात यह प्रतिनिधि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव और संबंधित तैयारियों का परीक्षण करने के लिए 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कार्यक्रम इस महीने की 9 तारीख को समाप्त होगा। भारत का कहना है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में फ्रांस के लियोन में संपन्न नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के प्रमुखों के 19वें इंटरपोल सम्मेलन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने संगठित अपराध, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधाराओं की साठगांठ की चुनौतियों का उल्लेख किया। श्री सूद ने आतंकवाद के सभी रूपों की समान रूप से निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं हो सकता। सीबीआई ने एक वक्तव्य में कहा कि इस सम्मेलन में 136 देशों के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भागीदारी की। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो इंटरपोल के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार नोडल संस्थान है। भारत का नामित एनसीबी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल के एनसीबी के बीच परिचालनगत सहयोग को सशक्त बनाना है। वक्तव्य में कहा गया कि भारतीय प्रतिनिधियों ने कई देशों की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ चर्चा की। इसमें संगठित अपराध, आतंकवाद, ड्रग तस्करी, धन शोधन, ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण, साइबर जनित वित्तीय अपराध से निपटने और इन्हें रोकने के लिए एकजुट कार्रवाई के लिए इंटरपोल के चैनलों के समन्वय बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल प्रोग्राम से संबंधित अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देश भर के 14 राज्यों के 57 शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 24 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। भारतीय समय अनुसार यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चलेगी। एनटीए ने परीक्षार्थियों को डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र ले जाने का निर्देश दिया है। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का फोटो, हस्ताक्षर और रोल नंबर और बार कोड होना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सूचना में कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी थी। पिछले वर्ष दिसंबर में रबी और खरीफ की फसलों में अनुमानित कमी के कारण प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सीमा सड़क संगठन बीआरओ का 65वां स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्तिक ने उत्कृष्टता और समुदाय से संपर्क के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए कई शानदार कार्यक्रमों का आयोजन किया। उत्तरी सिक्किम के मनमोहक भू दृश्यों के बीच प्रोजेक्ट स्वास्तिक ने दुर्गम तराइयों से होकर गुजरने वाली 9 कुशल बाइकरों की एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली सुप्रसिद्ध रंगमा पर्वत श्रेणी से शुरू होकर लाचेन, जीमा, दोंगख्याला पास और लाचुंग सहित कई सुंदर स्थानों से होकर गुजरी। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ बीआरओ के संपर्क की विरासत को सम्मानित किया, बल्कि अपने कर्मियों के असाधारण कौशल का भी प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, झारखंड और तमिलनाडु में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिम राजस्थान में भी अगले 2-3 दिन तक यही स्थिति जारी रह सकती है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोंकण, कराईकल, केरल, माहे, असम, मेघालय और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में गर्म और आर्द्र मौसम बने रहने की संभावना है। इस बीच अगले 5 दिनों में पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कल तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से आज होगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।